हेलो फ्रेंड्स, आज का कॉन्वर्सेशन है बॉस और एम्प्लॉय के बीच में। ये एक एडवांस कॉन्वर्सेशन है। आई होप ये कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आएगा। अगर कॉन्वर्सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। हमारे बाकी के कॉन्वर्सेशंस भी आप देख सकते हैं नियर अबाउट। हमारे जो कॉन्वर्सेशन है 500 से ज़्यादा दो लोगों के बीच के कॉन्वर्सेशन हमारे चैनल पर हैं। आप उन्हें जाकर आप बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि उसको देखकर आपको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट मिलेंगे अपने स्पोकन इंग्लिश में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र, आई वॉन्टेड टू चैट अबाउट समथिंग क्रिटिकल, हाउ वी कैन इंक्रीज आवर बिजनेस इन द कमिंग क्वार्टर। नरेंद्र, मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही क्रूशियल बात पर, इम्पॉर्टेंट बात पर या महत्वपूर्ण बात पर डिस्कस करना चाहता हूँ। और वो बात ये है कि हम आगे आने वाली त्रिमाही में अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को कैसे बढ़ाएं। मॉर्निंग सर, आई एम ऑल ears। मैं यही हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ। आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट दिस टू अ लॉट टू। मैं भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था। एक्सीलेंट। फ्रॉम माई परस्पेक्टिव वी नीड टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज़। कि मेरे सोच जहाँ तक काम करती है, मेरे अकॉर्डिंग हमें नई चीज़ों को ढूंढना चाहिए, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। आर करंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आर गुड। हमारी जो अभी चल रही हैं, जो हमारी जो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, व्यापार बढ़ाने की जो स्ट्रैटेजी युक्तियाँ चल रही हैं, वो बहुत अच्छी हैं। बट दे माइट नॉट बी रीचिंग आर फुल पोटेंशियल। लेकिन वो पक्का ही हमारी पूरी जो कार्य क्षमता है उस तक नहीं पहुंच रही है। वट आर योर थॉट्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग एक्सपेंशन, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। तुम्हारी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर क्या राय है, स्पेशली मार्केटिंग के तौर पर। आई कम्प्लीटली अग्री। मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। आर कॉम्पिटिटर्स आर हैविली इन्वेस्टेड देयर। कि जो हमारे प्रतियोगी हैं, हमारे राइवल्स हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। आई हैव डन सम रिसर्च। मैंने भी कुछ रिसर्च किया है। एंड आई टारगेटेड सोशल मीडिया कैंपेन। और मैंने सोशल मीडिया कैंपेन को टारगेट किया है, लक्षित किया है। परहैप्स वी सम with some engaged video content could specifically boost our brand visibility and lead generation। लेकिन शायद कुछ जो वीडियो कंटेंट है, वीडियो के माध्यम से हम अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। बूस्ट मतलब बढ़ाना, महत्वपूर्ण दर्शक से हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो नई जनरेशन को विजिबल होता है। वी कुड ऑल्सो कंसिडर इन्फ्लुएंसर कॉरपोरेशन। और हम जो आजकल के नए नए इन्फ्लुएंसर हैं, उनके साथ भी कोलैब करके कुछ नया बना सकते हैं और कुछ नई डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस, इंटरेस्टिंग। ये ज़्यादा रुचिकर लग रहा है। हाउ डू यू सी दैट प्लेइंग आउट विदाउट ओवर स्पेंडिंग। तुम्हें कैसे लगता है कि वो काम करेगा बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए। ओवर स्पेंडिंग मतलब ज़्यादा पैसा खर्च करना। तुम्हें ये कैसा लगता है, तुम कैसे ऐसा सोच सकते हो कि ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा बिना किसी अधिक पैसे को खर्च किए। ओवर स्प्रेडिंग, ओवर स्पेंडिंग का मतलब होता है फिजूल खर्ची, या फिजूल खर्ची भी नहीं, या अधिक, जितना आपका बजट है उससे ज़्यादा पैसे को खर्च करना। वी वुड नीड टू आइडेंटिफाई माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। हमें छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर की पहचान करने की आवश्यकता है। हुज ऑडियंस अलाइंस परफेक्टली विद आवर टारगेट डेमोग्राफिक। उनके दर्शक एक टारगेटेड मतलब हमारे लक्षित जगहों को, डेमोग्राफिक का मतलब होता है एक स्पेसिफिक एरिया या जगह को अच्छी तरीके से टारगेट करते हैं। दे ऑफन हैव हायर एंगेजमेंट रेट्स एंड आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव दैन बिग नेम्स। वे अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, और ये ऑफ्टन नहीं होता, टी इज साइलेंट हेयर। दे ऑफन हैव हायर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब कि ज़्यादा दर्शकों को रोके रखना। उनका जो दर्शकों को रोके रखने का रेट होता है वो अक्सर ज़्यादा होता है,
और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है, ज़्यादा पैसे नहीं लेते देन बिग नेम्स, बड़े नामों से ज़्यादा पैसे नहीं लेते, मतलब उनसे कम पैसे वो लेते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं। वी कुड ऑफर देम प्रोडक्ट सैम्पल्स और अ कमीशन ऑन सेल्स दे ड्राइव। हम उन्हें बदले में या उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है उसका सैंपल, या फिर उनकी सेल्स में जो कमीशन होता है उसमें, जो वो ड्राइव करते हैं, जो वो हमारी तरफ सेल्स देंगे उस पर एक कमीशन दे सकते हैं। दैट्स अ स्मार्ट अप्रोच। ये तो एक अच्छी स्मार्ट अप्रोच है। अप्रोच मतलब पहुंच। बियॉन्ड मार्केटिंग, व्हाट अबाउट आवर एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस। मार्केटिंग के अलावा जो हमारा एग्जिस्टिंग मतलब अभी का जो हमारा क्लाइंट बेस है, ग्राहकों का बेस है, उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? वी आर मैक्सिमाइजिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड रिपीट बिजनेस। क्या हमारे पास रिपीट बिजनेस है, जो बिजनेस है वो वापस आ रहा है? नॉट एज मच एज वी कुड बी, उतना नहीं जितना कि हम कर सकते हैं। आई propose a loyalty program offering exclusive discount or early access to new product। मैं propose करता हूँ, मतलब कि मैं एक ऑफ़र करता हूँ, बताता हूँ कि हमें लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बात करनी चाहिए, जो कि अच्छा खासा डिस्काउंट दे और अर्ली एक्सेस टू न्यू प्रोडक्ट, और जो नए प्रोडक्ट हैं उन पर अर्ली एक्सेस दे, अर्ली पहुँच दे। We could also implement a more effective प्रोएक्टिव मतलब कि पहले से ही ज़्यादा क्रियाशील हो जो, फीडबैक मैकेनिज्म टू अंडरस्टैंड देयर इवॉल्विंग नीड्स एंड एड्रेस एनी पेन पॉइंट क्विकली, या पेन पॉइंट क्विकली, कि हमें इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, और ज़्यादा पहले से ही क्रियाशील फीडबैक हमें क्रियान्वित करना पड़ेगा। एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि अंडरस्टैंड कर सके, जो लोगों की नीड है उनको पिन पॉइंट कर सके, एक ऐसा मैकेनिज्म हमें तैयार करना होगा जो कि पहले से ही एक्टिव हो। प्रोएक्टिव मतलब क्रिया करने से ही पहले जो एक्टिव हो। हैप्पी कस्टमर्स आर आर बेस्ट एडवोकेट्स लीडिंग टू रेफरल्स। जो हमारे खुश ग्राहक होते हैं वो हमारे ज़्यादा अच्छे या सबसे अच्छे वकील होते हैं, कि जो और ज़्यादा अच्छे रेफरल्स लाते हैं। लीडिंग मतलब कि और ले जाने वाले, लीड करने वाले। रेफरल्स मतलब और अधिक कस्टमर्स। रेफरल्स मतलब होता है आपने किसी और को रेफ़र किया, तो जिस बंदे को रेफ़र किया है आपने वो रेफरल है, वो हालांकि वो कस्टमर भी है लेकिन वो रेफरल भी होता है। एब्सोल्युटली, रेफरल्स आर गोल्ड। जो रेफ़र करके कस्टमर्स आते हैं वो रेफरल्स वो सोने की तरह होते हैं। एंड व्हाट अबाउट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सर्विस डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन की जो आपके कस्टमर दूसरी जगह चले जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। इज़ देयर अ गैप इन द मार्केट वे आर नॉट करेंटली फिलिंग? वी हैव नोटिस्ड अ ग्रोइंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। हमने अपने प्रोडक्ट की बढ़ती हुई डिमांड को नोटिस किया है, देखा है। इट इज़ अ नेचर वी हैव नॉट फुल्ली एक्सप्लोर। ये एक हमारा नेगेटिव पॉइंट है जिसको हमने पूरे अच्छे तरीके से खोजा नहीं है, बट इन अलाइंस परफेक्टली with our core competencies. We could start with a small pilot program to test the waters. हमें एक छोटा सा पायलट प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, कि जिससे कि हम जो कि प्रॉब्लम है उसको टेस्ट कर सकें। दैट्स एन एम्बिशियस आइडिया। यह एक महत्वाकांक्षी युक्ति है, योजना है, एंड आई लाइक इट, और मुझे ये पसंद है। वी विल नीड टू कंडक्ट थ्रू मार्केट रिसर्च टू वैलिडेट इट। हमें एक मार्केट में रिसर्च, एक खोजबीन करनी पड़ेगी, एक ऐसा खोज को हमें कंडक्ट करना पड़ेगा जिससे कि इस चीज़ को हम वैलिडेट कर सकें। इसको हम वैलिडेट का मतलब होता है कि हमने मोहर लगा दी है, हाँ हम, ये सही बात है। So, to summarize, we are looking at a multi-pronged approach: enhanced digital marketing, strategic influencer collaborations, a robust customer loyalty program, and exploring new product or service offerings. Does that sound right? एक बार इसको रीड कर लेते हैं। We have noticed a growing demand for the product. Its nature we have not fully explored, but it aligns perfectly with our core competencies. We could start with a small pilot program to test the waters. That's an ambitious idea, and I like it. We will need to conduct through market research to validate it. So, to summarize,
we are looking at a multi-pronged approach, enhanced digital marketing, strategic influencer collaboration, a robust customer loyalty program, and exploring new product or service offerings. Yes, sir. That's a solid action plan. I am confident that with focused effort in these areas, we can definitely achieve our business growth targets. यस सर, यह एक बहुत ही मजबूत एक्शन प्लान है, क्रियान्वयन प्लान है। मैं इस बारे में निश्चिंत हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट दैट विथ फोकस्ड एफर्ट, कुछ लक्षित कर्मों के साथ, एफर्ट्स मतलब मेहनत, इन एरिया में हम पक्का ही अपने बिजनेस ग्रोथ के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर लेंगे। डेफिनेटली मतलब पक्का, अचीव मतलब प्राप्त करना। ग्रेट, ये बहुत बढ़िया है। लेट्स शेड्यूल अनदर मीटिंग नेक्स्ट वीक। चलो एक और मीटिंग अगले हफ्ते शेड्यूल कर लो, उसकी विषय सूची बना लो। टू फ्लैश आउट द स्पेसिफिक्स एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि जिससे कि जो हमें स्पेसिफिक मुख्य बिंदु हैं उन्हें हम लिख सकें, उन्हें हम टारगेट कर सकें, और जो कर्तव्य बोध है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो कर्तव्य है उन्हें असाइन कर सकें, मतलब किसके क्या कार्य हैं वो हम उसको दे सकें। थैंक्स फॉर योर प्रोएक्टिव थिंकिंग नरेंद्र। नरेंद्र, तुम्हारी पहले से ही क्रियाशील जो थिंकिंग है, सोच है, उसके लिए धन्यवाद। माई प्लेजर सर, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आई एम एक्साइटेड टू गेट स्टार्टेड। मैं शुरू करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। एक्साइटेड मतलब उत्साहित। आई होप ये कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आया होगा। ये एक एडवांस कॉन्वर्सेशन है। जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश थोड़ी सही है उनके लिए ये कॉन्वर्सेशन है। अगर आपको कॉन्वर्सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे कॉन्वर्सेशन की लिस्ट में जाकर वॉच करें।